बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग कोर्स के डे 10 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा डाटा प्री प्रोसेसिंग का टॉपिक चल रहा है। डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर अगला स्टेप डाटा इंटीग्रेशन का है। डाटा इंटीग्रेशन हम उस वक्त करते हैं जब हमारा डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से आता है, यानी उसका सोर्स एक नहीं होता। आज के सेशन के अंदर मैं आपको डाटा मर्जिंग का तरीका बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करके आप दो मुख्तलिफ डाटा सेट्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, जो डाटा सेट्स हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलते हैं। कई दफ़ा हमारा इस तरह के डाटा से वास्ता पड़ता है जब हमें डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलता है और हमने उसको मर्ज करना होता है। मिसाल के तौर पर हम कुछ लोगों का डाटा लेते हैं, उनकी जर्नल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। 5,000 या 10,000 लोग हैं जिनकी हमने जर्नल इंफॉर्मेशन ले ली है। अब फ़र्ज़ करें हमें उनकी एजुकेशन का डाटा चाहिए, या हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड चाहिए, या फ़र्ज़ कर लें हमें उनका इलेक्शन का डाटा चाहिए। तो इन तमाम किस्म के डाटा के सोर्सेज मुख्तलिफ होंगे। जिस इदारे के पास लोगों की प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड है, वहाँ से हमें इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ का डाटा मिल सकता है, या जिस इदारे के पास लोगों की एजुकेशन का रिकॉर्ड है, उनसे हमें इनकी एजुकेशन का रिकॉर्ड मिल सकता है। तो ज़ाहिर है ये एक अलग डाटा होगा जो हमें एक अलग सोर्स से मिलेगा, और इस डाटा को हमें अपने डाटा के साथ मर्ज करना होगा। उसी सूरत में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एक डाटा क्रिएट किया है। ये 5 लोगों का डाटा है। इसमें इनका नाम और एज है और आईडी है। आईडी को आप आईडी कार्ड समझ लें, क्योंकि आईडी कार्ड का नंबर ऐसा होता है जो हर बंदे का यूनिक होता है। तो ये आईडी भी हर बंदे की यूनिक है। इस डाटा वन को मैंने पांडास के डाटा फ्रेम के अंदर लोड कर लिया है, और df1.head की कमांड से ये तमाम डाटा हमारे सामने आ चुका है। इनकी आईडी है, नेम है और एज है। अब नीचे जो दूसरा मैंने डाटा बनाया है, ये इलेक्शन का डाटा है। इसमें आईडी है, हल्का है और पोलिंग स्टेशन है। आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास 10,000 लोगों का डाटा है और उनका इलेक्शन का डाटा आपको चाहिए, तो ज़ाहिर है वो डाटा आपको इलेक्शन कमीशन से मिलेगा। आपके अपने पास तो 10,000 लोगों का डाटा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से आपको डाटा मुमकिन तौर पर ज़्यादा बड़ा मिलेगा। यहाँ पर तो इन लोगों के हल्के मैंने डिफरेंट लिख दिए हैं, लेकिन आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जो लोग हैं वो एक ही हल्के से हैं या 2 हल्कों से हैं, तो इलेक्शन कमीशन से आपको उन 1 या 2 हल्कों का रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिसमें लोगों की तादाद मुमकिन तौर पर बहुत ज़्यादा होगी। अब ये जो इलेक्शन का फ़र्ज़ी रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया है, इसको भी मैंने डाटा फ्रेम के अंदर लोड कर लिया है। इसमें अगर आप आईडीज़ देखें तो ये 400 से लेकर 403 तक हैं, और फिर 404 नहीं है बल्कि 405 है। ये 405 मैंने जानबूझकर खुद चेंज किया है। अगर पहले डाटा फ्रेम पे जाएं तो हमारे पास आईडीज़ हैं 400 से लेकर 404 तक। 404 पर हमारे पास नाम है पाकीज़ा, जिसकी एज आ रही है 32। तो ये एक डिफरेंस है, इसको आपने ज़हन में रखना है। इसको आप यूँ समझ लें कि हमारे पास एक ऐसे बंदे का रिकॉर्ड है जिसका आईडी कार्ड नंबर 404 है, और जो हमें इलेक्शन का डाटा मिला है उसके अंदर 404 आईडी मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर 405 है। अब हमने इनको मर्ज करना है। pd.merge की कमांड से हम इनको मर्ज करेंगे। df1 df2 यानी इन दो डाटा फ्रेम को हमने मर्ज करना है। ऑन के बाद हमने वो वेरिएबल देना है जिसकी बेस पर हमने इनको मर्ज करना है। यहाँ पर मैंने आईडी दे दी है, यानी हम इन डाटा फ्रेम्स को आईडी की बेस पर मर्ज करना चाहते हैं। इनर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। इसकी अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो पांडास की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देख सकते हैं। इसका काम इस तरह है कि ये सिर्फ उन रोज़ को मर्ज करेगी जहाँ पर दोनों डाटा फ्रेम्स की वैल्यूज़ मैच कर जाएंगी। अगर किसी एक डाटा फ्रेम की रो मैच नहीं करती तो उसको रिज़ल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, और यही चीज़ चेक करने के लिए मैंने दूसरे डाटा फ्रेम की एक आईडी मुख्तलिफ रखी है। इसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने आ गया है। दोनों डाटा फ्रेम मर्ज हो गए हैं। पहली आईडी जो मैच कर रही थी 400, नवाज़ जिसकी एज 32 है, अब उसके सामने हल्का और पोलिंग स्टेशन भी आ गया है। बाकी 3 का भी इसी तरीके से हल्का और पोलिंग स्टेशन सामने आ चुके हैं।
लेकिन 5वें का नहीं आया क्योंकि ज़ाहिर है उसका आईडी मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड आ जाता है, तो जब हम मर्ज करेंगे तो सिर्फ़ वो रिकॉर्ड मर्ज होंगे जिनका आईडी सेम होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10,000 लोगों का डाटा है और इलेक्शन कमीशन से हमें जो रिकॉर्ड मिलता है वो पूरे हल्के का है। फ़र्ज़ कर लें उसके अंदर 3 लाख वोटर्स का रिकॉर्ड है। तो जब हम उनको उनके आईडी कार्ड की बेस पर मर्ज करेंगे, तो सिर्फ़ उन लोगों का रिकॉर्ड मर्ज होगा जिनके आईडी कार्ड मैच करेंगे। यानी अगर आपको तरीका पता है तो सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर आपके 10,000 लोगों के सामने उनका हल्का और पोलिंग स्टेशन भी आ जाएगा। यही एक लाइन का कोड है जो आपने लिखना है। डाटा ज़्यादा हो जाने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 लोगों का रिकॉर्ड मर्ज कर रहा है। रिकॉर्ड अगर 5,000 या 50,000 या 5 लाख भी हो जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस आईडी को मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ 404। और अब ये आईडी भी मर्ज हो गई है। इसके सामने भी इसका हल्का और पोलिंग स्टेशन आ चुका है। उम्मीद है आपको डाटा मर्जिंग की समझ आ गई होगी। इसके अलावा डाटा की इंटीग्रेशन के लिए हम डाटा को कॉन्कैटिनेट भी करते हैं। कॉन्कैटिनेशन और मर्जिंग के अंदर थोड़ा-सा फ़र्क है। इस फ़र्क का भी आपको अभी पता चल जाएगा जब मैं आपको अमली तौर पर डाटा कॉन्कैटिनेट करके दिखाऊँगा। कॉन्कैटिनेट का मतलब है डाटा को इकट्ठा करना और इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 मुख्तलिफ डाटा सेट्स क्रिएट किए हैं और इनको मैंने लोड किया है 3 मुख्तलिफ डाटा फ्रेम्स के अंदर। DF1, DF2 और DF3। DF1 के अंदर भी 5 लोगों का रिकॉर्ड है और DF2 के अंदर भी 5 लोगों का रिकॉर्ड है। लेकिन दोनों डाटा सेट्स का डाटा मुख्तलिफ है, लोगों के नाम भी मुख्तलिफ हैं और उनकी आईडीज़ भी मुख्तलिफ हैं। और DF3 के अंदर भी 5 रिकॉर्ड्स हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, हल्का और पोलिंग स्टेशन। अब यहाँ कॉन्कैटिनेटेड DF1 के अंदर मैंने DF1 और DF2 को कॉन्कैटिनेट कर दिया है। इसके लिए मैंने कमांड इस्तेमाल की है pd.concat। कॉनकैट पांडास का एक फंक्शन है। पांडास की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप इसकी मज़ीद तफसील भी पढ़ सकते हैं। नीचे मैंने कॉन्कैटिनेटेड DF1 को प्रिंट कर दिया है और इस पे आप गौर करें तो यहाँ पर DF1 और DF2 इकट्ठे हो गए हैं। ऊपर DF1 का डाटा है और नीचे DF2 का डाटा है। यानी यहाँ पर रोज़ कॉन्कैटिनेट हो गई हैं और यहाँ पर अब हमारे पास 10 लोगों का रिकॉर्ड आ चुका है। यानी इस कमांड के ज़रिए हमने DF1 और DF2 को ऊपर नीचे स्टैक कर दिया है। इसके बाद नीचे मैंने DF1 और DF3 को कॉन्कैटिनेट किया, कॉन्कैटिनेटेड DF2 के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक्सिस इज़ इक्वल टू 1 किया हुआ है। नीचे कॉन्कैटिनेटेड DF2 को मैंने प्रिंट किया है। तो इसके अंदर 5 लोगों का ही रिकॉर्ड है जो DF1 के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब इनके सामने हल्का और पोलिंग स्टेशन भी आ गया है। यानी अब हमने DF3 के कॉलम्स इकट्ठे किए हैं। ये हमारी मर्ज़ी है कि हमने रोज़ को इकट्ठा करना है या हमने कॉलम्स को इकट्ठा करना है। अगर हम रोज़ को इकट्ठा करेंगे तो डाटा ऊपर नीचे आ जाएगा, यानी एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएगा। लेकिन जब हम कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो हमारी रोज़ की तादाद नहीं बढ़ेगी बल्कि हमारे कॉलम्स की तादाद बढ़ जाएगी। यानी हमारे तमाम कॉलम्स इकट्ठे हो जाएंगे और कॉलम्स को इकट्ठा करने के लिए हमने एक्सिस की वैल्यू को 1 करना है। लेकिन जब हम रोज़ को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हमें एक्सिस की वैल्यू 0 देनी होगी, या ये ना भी लिखें तो हमारी रोज़ कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करना है तो हमें लाजमी तौर पर एक्सिस की वैल्यू को 1 करना होगा। यहाँ पे हमारे DF1 के सामने DF3 के कॉलम्स आ गए हैं। हमारे इस डाटा सेट के अंदर यानी कॉन्कैटिनेटेड DF2 के अंदर DF1 के सामने DF3 के कॉलम्स आ चुके हैं और इसी तरह नीचे मैंने DF2 को DF3 के साथ कॉन्कैटिनेट किया है। तो यहाँ पर DF2 के सामने DF3 के कॉलम्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने समझना है कि डाटा मर्जिंग और डाटा कॉन्कैटिनेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। जब हमने डाटा मर्ज किया था तो हमने डाटा मर्ज किया था आईडी की बेस पर,
लेकिन जब हम डाटा को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो हम डाटा को वैसे ही इकट्ठा कर रहे हैं। यानी जब हम डाटा को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो हम डाटा को सिर्फ इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हम डाटा को मर्ज करते हैं तो वो डाटा दूसरे डाटा के अंदर मर्ज हो जाता है, या यूँ समझ लें कि उस डाटा के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ऊपर आपको याद होगा कि जब हमने डाटा को मर्ज किया था तो सिर्फ उन लोगों के सामने उनका हल्का और पोलिंग स्टेशन आया था जिनकी आईडी सेम थी। लेकिन यहाँ पर जब मैंने डाटा को कॉन्कैटिनेट किया है तो एक दफ़ा मैंने यही पोलिंग स्टेशन DF1 के सामने लगा दिए हैं और नीचे दूसरी दफ़ा DF2 के सामने लगा दिए हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ डाटा इकट्ठा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। एक और चीज़ आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है कि जब हम डाटा को इंटीग्रेट करते हैं तो आम तौर पर हमारे पास डाटा के अंदर डुप्लीकेट डाटा भी आ जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि डाटा के सोर्सेज मुख्तलिफ होते हैं। हम तो सिर्फ उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी इलाके का डाटा ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही शख्स सारा डाटा इकट्ठा करे। मुख्तलिफ लोग होंगे या मुख्तलिफ टीमें होंगी जिनको इलाके बांट दिए जाएंगे, या उनको मुख्तलिफ महल्ले दे दिए जाएंगे जहाँ से वो डाटा इकट्ठा करेंगे, या हमने दुकानदारों का डाटा इकट्ठा करना है। इस सूरत में भी मुख्तलिफ बाज़ार बांट दिए जाएंगे। अब जो शख्स एक मार्केट का डाटा इकट्ठा कर रहा है और वो मार्केट के एंड पर पहुंचता है, तो मार्केटें तो आमतौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे एक मार्केट ख़त्म हो रही है और दूसरी शुरू हो जाती है। तो चूंकि ये तमाम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। इन्होंने अकेले ही डाटा इकट्ठा करना होता है। तो ऐसा बंदा जब मार्केट का डाटा इकट्ठा करते हुए मार्केट के बिल्कुल एंड पर पहुंचता है, जहां पर उसको लगता है कि मार्केट ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी एहतियातन वो उससे आगे वाली 5-6 दुकानों का डाटा भी कलेक्ट कर लेगा। अब जब दूसरी मार्केट वाला बंदा डाटा इकट्ठा करते हुए वहां पे पहुंचेगा, हो सकता है कि वो भी इसी तरीके से 5-6 दुकानों का फालतू डाटा इकट्ठा कर ले। तो इन दोनों लोगों के पास कम से कम 10 दुकानों का डाटा ऐसा होगा जो डुप्लीकेट होगा। एक शख्स ने भी उन दुकानों का डाटा ले लिया और दूसरे शख्स ने भी उन दुकानों का डाटा ले लिया। जब वो डाटा हमारे पास पहुंचता है और हम उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे पास डुप्लीकेट डाटा आ जाएगा जिसको हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन का मतलब सिर्फ इकट्ठा करना है। मिसाल के तौर पर ये ऊपर जो मैंने डाटा जनरेट किया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने आखिर में एक नए सेल के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। 454 को मैंने 404 कर दिया है, क्योंकि ऊपर वाले रिकॉर्ड के अंदर भी ये मौजूद है। नाम भी इसका मैंने पाकीज़ा कर दिया और एज भी 32। तो अब ये एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, क्योंकि ये DF1 के अंदर भी मौजूद है और DF2 के अंदर भी मौजूद है। और जब हमने इन दोनों डाटा फ्रेम्स को कॉन्कैटिनेट किया है तो हमारे पास ये दोनों रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब हमारे डाटा के अंदर एक डुप्लीकेट वैल्यू मौजूद है जो आपको नज़र आ रही है, ID 404 पाकीज़ा, जिसकी एज 32 है। इनमें से एक को डाटा से निकालना बहुत ज़रूरी है। DF नो डुप्लीकेट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और ये हमारा ऊपर वाला डाटा मौजूद है कॉन्कैटिनेटेड DF1 के अंदर। डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स और पैरामीटर्स के अंदर है सबसेट ID और कीप की वैल्यू फर्स्ट। कीप का मतलब होता है रखना, तो कीप फर्स्ट का मतलब ये है कि जो भी पहला डुप्लीकेट होगा उसको रख लिया जाएगा और दूसरे को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर डाटा के अंदर एक रिकॉर्ड 3 दफ़ा आ रहा है तो सबसे पहले वाले को रख लिया जाएगा और दूसरे दोनों को ड्रॉप कर दिया जाएगा। और अब हमारे पास 9 लोगों का रिकॉर्ड है, यानी एक डुप्लीकेट वैल्यू ड्रॉप हो गई है। ये सबसेट ID की बेस पे बना है, यानी ID के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उनको हमने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक असाइनमेंट है, आपने डुप्लीकेट्स बनाने हैं जिनकी ID सेम होगी, लेकिन एज या नेम आपने मुख्तलिफ रखने हैं, और उसके बाद देखना है कि कीप फर्स्ट किस तरीके से काम कर रहा है। और जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं या जो भी आपको समझ आता है वो आपने कमेंट्स के अंदर लिख देना है।
इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ चुकी है। ये नोटबुक भी आपके पास आ जाएगी, तो इस पे भी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें और डाटा मर्जिंग और डाटा कॉन्कैटिनेशन के डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। आगे मज़ीद इंशाल्लाह जब हम इस पे काम करेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।